हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आरबीआई बैंक की तरफ से ईएमआई ना भर पाने वालों के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की है। क्रेडिट कार्ड हो, होम लोन हो या कार लोन हो, कई बार लोगों से ऐसा हो जाता है कि वो ईएमआई नहीं भर पाते हैं। ऐसे में उनसे ईएमआई भरवाने का काम होता है रिकवरी एजेंट का। तो ये गाइडलाइंस जो है वो रिकवरी एजेंट के खिलाफ है, क्योंकि ये रिकवरी एजेंट जो होते हैं वो कई बार इतने ज्यादा हार्श और सख्त हो जाते हैं कि कर्जदार को आत्महत्या करने तक पर मजबूर कर देते हैं। तो इस तरह से जो देनदार होता है उसके भी कुछ कानूनी अधिकार होते हैं और कोई भी रिकवरी एजेंट उन्हें किसी भी तरह से हरास नहीं कर सकता है। अगर कोई इंसान बैंक या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेता है और 3 महीने तक लगातार उसका लोन नहीं चुका पाता है तो उसे हम बैड डेट कहते हैं। आमतौर पर अगर लोन 1 महीने के लिए नहीं दिया जाता तब वो केस रिकवरी एजेंट को दे दिया जाता है। कई बार भुगतान में देरी कर्जदार की ओर से लापरवाही भी हो सकती है, लेकिन जब कर्ज 90 दिनों तक लगातार बकाया रह जाता है तो रिकवरी एजेंट उन्हें कॉल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो ये होता है कि अगर आप टाइम से लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो अपनी कंडीशन के बारे में आप बैंक से बात कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का लोन है तो उसे आप आसानी से एक साथ देने के बजाय ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। बैंक आपको एक देनदार के रूप में कुछ अधिकार देता है। उन अधिकारों को जानने से आपको मदद मिलती है। उन्हें जानने के बाद आपको ये समझ आ जाता है कि आप किस तरह से एक रिकवरी एजेंट से निपट सकते हैं। आप रिकवरी एजेंट से बैंक के द्वारा जारी किए गए आइडेंटिटी कार्ड को दिखाने के लिए कह सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको प्राइवेसी का अधिकार है। रिकवरी एजेंट किसी दूसरे व्यक्ति से आपके लोन के बारे में चर्चा नहीं कर सकता। अगर वो आपके कर्ज के बारे में पड़ोसियों को या फिर आपके रिश्तेदारों को बताते हैं या फिर आपको धमकाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो आप बैंक से उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट को सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे के बीच ही संपर्क करना होता है। इतना ही नहीं, अगर आप उस समय के बीच में कॉल उठाने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार रिकवरी एजेंट को कॉल करने के लिए कह सकते हैं। आप रिकवरी एजेंट से मिलने या फिर उनसे बात करने के लिए जगह और समय भी चुन सकते हैं। आप उनसे किसी स्पेशल जगह पर या फिर समय पर फोन ना करने के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उस समय ऑफिस में होते हैं तो आप रिकवरी एजेंट से कह सकते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक वो आपको कॉल ना करें। अगर आप रिकवरी एजेंट के खिलाफ शिकायत को दर्ज करते हैं तो बैंक को इस मामले की जाँच करने की जरूरत होती है। ये रिकवरी एजेंट को उनके उगाही के काम के लिए जवाबदेह बनाता है। अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है या फिर कोई घटना हो गई है तो आप एजेंट को आपको कॉल नहीं करने के लिए या फिर कुछ दिनों तक न आने के लिए कह सकते हैं। एजेंट के द्वारा की गई गलती के लिए रिकवरी एजेंट पर प्रतिबंध लगाने का प्रोविजन है और बार बार शिकायत मिलने पर बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो हो फ्रेंड कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।